हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनको यूज़ करके आप अपनी शॉर्ट हैंड के अंदर अच्छी खासी स्पीड ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जब वो डिक्टेशन करते हैं तो उनके वर्ड्स जो है मिस हो जाते हैं, वर्ड्स गलती ज़्यादा निकलती है उनकी, और जब ट्रांसलेट करते हैं तो तब भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, अपनी शॉर्ट हैंड लिखी हुई नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो एक कमियां हैं, तो कुछ मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो उन पॉइंट्स को यूज़ करके आप इन कमियों को अपनी दूर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देता हूँ जिसको यूज़ करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो महीने के आप 300 रुपये बिल्कुल आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर वीआईपी भी लेना है तो वीआईपी पास इसके अंदर बनते हैं। वीआईपी 1 पास के लिए आपको 500 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको डेली के 33 रुपये इसके अंदर मिलेंगे और मंथली के आपके 990 रुपये आपको मिलेंगे। वीआईपी अगर आप 2 परचेस करते हैं तो वीआईपी 2 के लिए आपको 3000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको डेली के 200 रुपये मिलेंगे और आप मंथली की इनकम आपकी 6000 रुपये इसके अंदर हो जाएगी। अगर आप वीआईपी थर्ड लेते हैं तो वीआईपी थर्ड के लिए आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपको डेली के इसके अंदर 666 रुपये मिल जाएंगे और आप मंथली की आपकी 19,980 की इसके अंदर इनकम हो जाएगी। अगर आप वीआईपी में कोई सा भी वीआईपी नहीं लेना चाहते हैं तो आप मंथली में इसके अंदर 300 रुपये कमा सकते हैं और इसके अंदर आपको विड्रॉल करने की भी फैसिलिटी इसके अंदर मिल जाती है। डेली का आपको 10 रुपये कमाने के इसके अंदर कैपेसिटी होती है, मतलब डेली के आप 10 रुपये कमा सकते हैं। वो कैसे कमाने हैं, इसके अंदर ऐप के अंदर आप ओपन करेंगे तो डेली का सबसे ऊपर इसके अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा। तो 5 बार आपको रिफ्रेश करना है, तो 5 बार रिफ्रेश करने के बाद आपके इसके अंदर 10 रुपये इसके अंदर डेली के शो कर जाएगा। तो आज जैसे ही आपके 300 रुपये होंगे मंथली में तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे आपको इसके पर विश्वास हो जाएगा। तो आप वीआईपी 1 ले सकते हैं 500 रुपये में, जिससे आपको डेली के 33 रुपये मिलेंगे। तो ये ऐप है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने पॉइंट शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है कि आपको अपनी आउटलाइन का साइज जो है छोटा करना है। तो आपके 2 टाइप के स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं शॉर्ट हैंड सीखने वाले। सबसे पहले होता है इसके अंदर बिगिनर स्टूडेंट, जो अपनी शॉर्ट हैंड के सभी रूल्स क्लियरिफाई करता है, अच्छे से रूल्स सीखता है और अपनी आउटलाइन को बड़ा बड़ा बनाता है, जिससे उसको सभी रूल्स अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा स्टूडेंट होता है इसके अंदर स्पीड बनाने वाला, जो अपनी पूरी स्पीड पर ध्यान देता है, अपनी स्पीड बनाने में पूरा ध्यान रखता है। तो स्पीड बनाने वाले स्टूडेंट्स की मैं आपको हमने बात कर रहा हूँ। तो उन स्टूडेंट्स को अपनी आउटलाइन को है छोटा छोटा बनाना है और 2 आउटलाइन के बीच में आपको गैप कम रखना है, जिससे आपकी आउटलाइंस और भी ज़्यादा बन पाएंगी और आपकी स्पीड बनाने में इसके सबसे ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी आप डिक्टेशन करें तो आपको 2 आउटलाइन के बीच में गैप कम रखना है और अपनी आउटलाइन को छोटा करना है, जो स्पीड बनाने में स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट 2 है आपको कि आप डिक्टेशन कैसे करते हैं। तो डिक्टेशन करने का तरीका आपका होता है कि अगर आप शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट हैंड पैड को 2 हिस्से में बांट लेना है, मतलब एक बीच में आपको लाइन खींचनी है। अगर आप नोटबुक में प्रैक्टिस करें तो नोटबुक का भी आपको ऐसे ही करना है, जो नोटबुक का पेज है आपको 2 हिस्से में आपको उसके अंदर बांट लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी हाथ की मूवमेंट कम होगी और आपको जो ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसके अंदर बीच में लाइन खींच देते हैं तो लाइन खींचने का फ़ायदा यह होता है कि आपको ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा, जिससे आपको शॉर्ट हैंड के ज़्यादा वर्ड्स आपके लिखे जाएंगे। अगर आप लाइन नहीं खींचते हैं तो आपको एक लाइन से दूसरी लाइन में आने में आपको इसके अंदर टाइम लगेगा। तो शॉर्ट हैंड के अंदर सेकंडों का फ़र्क होता है, तो इस सेकंडों का फ़र्क को आपको देखना है और आपको लाइन खींच के आपको अच्छे जब डिक्टेशन करें तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट 3 है आपको कोई भी आउटलाइन को आपको रटना नहीं है। तो रटने का नुकसान ये होता है कि जब भी आप डिक्टेशन करते हैं तो उस वक्त तो आप अपनी आउटलाइन लिख लेते हैं, पर जब आप उसको ट्रांसक्राइब करते हैं तो आपको दिक्कत होती है उसको रीड करने में। तो आपको कोई भी आउटलाइन रटनी नहीं है। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो रटने के बजाय आप उसको प्रैक्टिस करके उसको लर्न कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कौन सा रूल इसके अंदर यूज़ हो रहा है और कैसे ये आउटलाइन बन रही है। तो जिससे आपको वो वर्ड जब भी आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये क्या वर्ड लिखा है। अगर आप जो रटते हैं तो रटने का सीन बहुत गलत होता है और आप जब रटते हैं तो आपको उस टाइम कुछ समय के लिए आपको वो आउटलाइन रटी हुई याद रहती है, आने वाले टाइम पर आपको याद बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी आउटलाइन को समझना है कि कौन सा इसके अंदर रूल यूज़ हो रहा है और कैसे ये बन रही
है, जिससे आप जब आप ट्रांसक्राइब करें शॉर्ट हैंड को तब भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 है आपको रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट की आपको हैबिट बनानी है। जब भी आप कोई शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसको प्रैक्टिस करने के बाद रीड जरूर करना है। कोई भी एक्सरसाइज है पहले आपको उसको रीड करने की कोशिश करनी है कि वो लिखा क्या है शॉर्ट हैंड के अंदर, उसके अंदर कौन सा रूल इसके अंदर यूज हो रहा है। उसके बाद उसको डिक्टेशन करेंगे तो डिक्टेशन करने के बाद भी आपको उसको रीड करना है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जब भी आप इसके अंदर डिक्टेशन का आपका स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड के अंदर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए, तब आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो आपको रीड करने में आसानी होगी, आप ट्रांसक्राइब करने में भी इसके अंदर आसानी होगी। अगर आप इसके अंदर रीड नहीं करते हैं, अपनी रीड करने की हैबिट बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, तो आपकी रीड करने की हैबिट बिल्कुल जीरो लेवल पे हो जाएगी और आप इसके अंदर शॉर्ट हैंड जो आपने लिखी है वो आप ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो इसका पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी वर्ड प्रैक्टिस करें, कोई भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करें और कोई भी चैप्टर पढ़ें तो आपको रीड करने की हैबिट अपनी बना के रखनी है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 है कि आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए और आपको स्पेलिंग भी पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड की क्या स्पेलिंग होगी। अगर आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड के अंदर आपको सभी आर्टिकल्स पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ड के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा। और वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। और शॉर्ट हैंड के अंदर जो इंग्लिश के शॉर्ट हैंड के अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म्स कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके सेम आउटलाइन होती है, जैसे हैज़ और एज हो गया और इसके अंदर हैज़ और एज, इज और एज हो गया, तो इनकी आउटलाइन इसके अंदर सेम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी और कौन सा आर्टिकल इससे पहले यूज होगा। तो ग्रामर की आपको अच्छी खासी इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए और इसके अंदर आपको स्पेलिंग का पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड की क्या स्पेलिंग होगी इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर। हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर आपको इसके अंदर मात्रा का ध्यान होना चाहिए कि कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और बिंदी कहाँ पर यूज होगी। तो इन सब का आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो ग्रामर और स्पेलिंग का आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 5। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 है आपको कि आपको अपनी आउटलाइन को नीट एंड क्लीन बनाना है। तो जो बिगनर स्टूडेंट है, मैं दोनों स्टूडेंट्स की बात करूंगा, बिगनर की भी और एक स्पीड बनाने वाले की। तो बिगनर स्टूडेंट्स होता है अपनी आउटलाइन को नीट एंड क्लीन बिल्कुल भी नहीं बनाता है, साफ सुथरा नहीं बनाता है, कोई से भी एंगल पे बना देता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि अपनी आउटलाइन को नीट एंड क्लीन बनाना है और आपको साफ सुंदर बनाना है, जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ट्रांसक्राइब के वक्त आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और एक हम डिक्टेशन वाले की बात करें जो अपनी स्पीड बनाने में लगा हुआ है, तो उसको भी अपनी आउटलाइन को नीट एंड क्लीन बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, जिससे वो ट्रांसक्राइब में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि अपनी आउटलाइन बनाते हैं और अपनी आउटलाइन लिखी हुई उनसे नहीं पढ़ी जाती है। तो कारण यही होता है कि उनकी आउटलाइन बिल्कुल साफ सुथरी नहीं होती है, सही एंगल पे नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डिक्टेशन करें, प्रैक्टिस करें, तो अपनी आउटलाइन को नीट एंड क्लीन रखना है और आपको सही एंगल पे रखना है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 है कि आपको अपनी शॉर्ट फॉर्म्स एंड स्पेशल आउटलाइंस के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर अब कॉमन वर्ड्स होते हैं। तो कॉमन वर्ड जो भी बार बार पैराग्राफ के अंदर यूज किए जाते हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर आए जाते हैं। ये आपकी स्पीड बनाने में भी अच्छे से मदद करते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके स्पेशल फ्रेजेस होते हैं तो उन फ्रेज की भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कोई भी शॉर्ट हैंड के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। जब भी आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसके अंदर भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी स्पीड भी इसके अंदर इंक्रीज होगी। तो ये सभी पॉइंट्स बताए हैं मैंने, तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी आप प्रैक्टिस करें, जब भी आप शॉर्ट हैंड के अंदर डिक्टेशन प्रैक्टिस करें, तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से यूज करना है, जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से भी ऊपर चली जाएगी और आपको अच्छे से इसके अंदर स्पीड ग्रो आपकी होगी। और इसके अंदर मैं आपको लास्ट पॉइंट बता दूं कि आपको प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस पर आपको बिल्कुल अच्छे से फोकस रखना है। आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड ग्रो होगी और आपको रीडिंग की भी आपको इसके अंदर हैबिट बनानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन स्टूडेंट्स में शेयर करें जिसको टाइपिंग सीखनी हो, जिसको शॉर्ट हैंड सीखनी हो, क्योंकि मैं इस चैनल के जरिए आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाता हूँ। शॉर्ट हैंड हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग की आपको सभी क्लासेस मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, बिल्कुल टाइपिंग आपको फ्री में सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है।